नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन ताबड़तोड़ खबरें। चलिए नजर डाल लेते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। आगरा के वीवीआईपी रोड पर जलभराव के चलते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाहगंज थाना क्षेत्र के खेरिया मोड़ पर चौराहे पर जलभराव की स्थिति बन गई है। लगातार हो रही बारिश से नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। महोबा में शिक्षा के मंदिर को अराजक तत्वों ने किया अपमानित। शराब के नशे में स्कूल में जमकर उत्पात मचाया है। शराबी युवाओं का उत्पात मचाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अयोध्या कोतवाली के नया घाट चौकी क्षेत्र में दलित युवती से रेप के मामले में आरोपी संत हनुमान दास को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी ने झाड़ फूंक के नाम पर युवती से रेप किया है। बलात्कार और SST एक्ट के अंतर्गत आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। यूपी के बदायूं की कोतवाली बिसौली नगर में बीती देर रात बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद मामला इतना तूल पकड़ता गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दबंगों ने दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की और पथराव भी कर दिया। घटना में कई लोग घायल भी हो गए, जबकि इससे पहले ईद के त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था सुरक्षा के लिए SDM ज्योति शर्मा, CO ओजस्वी चावला के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया था। अंबेडकर नगर में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई। नमाजियों ने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी और हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समुदाय ने ईद का त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। चित्रकूट के करवी विकास खंड के मकरी पहरा गांव में ग्राम सचिवालय के अंदर बाल बालिकाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान ने दहिनवारा के कार्यक्रम के लिए सरकारी सचिवालय दिया था। वीडियो वायरल होते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। डांस का ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद जिले में बकरी ईद की नमाज सकुशल संपन्न की गई है। देश में अमन और चैन की दुआ के लिए नमाजियों ने गले मिलकर मुबारकबाद दी। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सभी जनपद वासियों को ईद की बधाई दी। पूर्व डिप्टी दिनेश शर्मा ने मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि जब मैं महापौर हुआ करता था तब छोटे छोटे कामों के लिए साधना जी अक्सर गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहती थी। उनका जाना अपूर्ण क्षति है। आगरा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और तिरंगा प्रेम के चलते सुर्खियों में आए शाहगंज के आजमपाड़ा निवासी मुस्लिम देशभक्त युवक नवाब गुल चमन शेरवानी के राष्ट्रवादी मुस्लिम तिरंगा परिवारवाद ने बकरे के चित्र वाला केक काटकर अनोखी कुर्बानी करते हुए जीव हत्या रोकने का संदेश दिया। सुल्तानपुर के लोहरामऊ में दुर्गा मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, जिसे लेकर मंदिर तक जाने वाले श्रद्धालुओं ने बड़ी राहत की सांस ली है और स्थानीय लोगों सहित आने जाने वाले श्रद्धालुओं ने प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ट्रांसपोर्टर प्रवीण की हत्या का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पति 10 बीघा जमीन बेचना चाहता था, मगर पत्नी उसे रोक रही थी। इसी बात को लेकर तनातनी हुई और पत्नी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक दबंग महिला और उसका बेटा महिला को डंडे से और बेल्ट से पीटा है। बच्चों को लेकर हुई मामूली कहासुनी पर महिला लक्ष्मी को बेरहमी से पीटा गया। औरैया अछलदा थाना क्षेत्र में नहर में महिला का शव तैरता हुआ मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच हो चुकी। देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जातियों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए आगरा में वंचित वर्ग वम सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 10 से ज्यादा राज्यों से वंचित समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस की ओर से अंतरराज्य चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 75 लाख रुपए की कीमत की 5 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है, जिसकी जानकारी SSP की ओर से पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान दी गई थी।
गोंडा में अंतर जनपदीय लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं 8 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की जा चुकी है। लुटेरों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक सहित 3 बकरियों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए युवक बकरियों के सहित पेड़ के नीचे जाकर छुपा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जालौन में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। वाहन चोर गिरोह के 5 शातिर वाहन चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 चोर अभी भी फरार है। शातिर चोरों के पास से अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 8 बाइकें बरामद की गई है। बता दें कि आरोपियों पर अलग अलग थानों में आधा दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज है। इटावा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। फांसी के फंदे पर महिला का लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ के इगलासा थाना इलाके में 4 युवकों ने किशोरी को हवस का शिकार बना लिया। सुनकर पहुंचे भाई ने लड़की की जान बचाई। पीड़ित के परिजनों ने युवकों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक विक्रम सैनी का एक विवादित बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी व्यापारियों को अपनी सुरक्षा करने के लिए टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई से सामने आए एक वीडियो में जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच बैठा एक शख्स अपनी बंदूक से हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि तिलक कार्यक्रम के दौरान का ये वीडियो है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में एक किशोर सेना में जाने के लिए अपने गांव के पास से गुजरी सड़क पर दौड़ लगा रहा था। उसी समय सामने से एक बाइक आई और उसको टक्कर मार दी, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस जवानों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। 16 टीमों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी खिलाड़ी शामिल है। 40वीं वाहिनी PAC के कमांडेंट गगन पाल ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। हरिद्वार में 40वीं वाहिनी PAC परिसर में 3 दिवसीय तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 40वीं वाहिनी PAC के कमांडेंट गगन पाल समेत कई बड़े अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने नगर निगम के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक सुमित हृदय ने कहा है कि नगर निगम हर साल लाखों रुपए का बजट नालों और नहरों की सफाई के लिए खर्च करता है, लेकिन वो सफाई कहां होती है, आज तक किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। रामनगर में गर्जिया मंदिर के टीले में आई दरारों को भरने और इसके पुनर्निर्माण के मामले में 10 सालों से अभी तक कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आगामी 13 जुलाई को राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद भी टीले के बजट को शासन में भेजा जाएगा। सीतापुर में अभिभावकों ने प्रधान पर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने और मिड डे मील में घोटाले का आरोप लगाते हुए स्कूल परिसर में हंगामा कर दिया। वहीं बच्चों ने भी बताया है कि उन्हें हर रोज घटिया खाना दिया जाता है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में 45 साल के अधेड़ का शव पेट से लटका हुआ मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी के गोखननाथ कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन पहले लापता हुए छात्र का शव मिला है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने पीलीभीत बस्ती हाईवे को जाम कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि छात्र का किसी अन्य जगह हत्या कर शव को यहां डाला गया है। बदायूं में चंद मिनटों की बारिश में नगरपालिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश की वजह से गली और सड़कों पर साफ सफाई न होने से पानी भर गया है। रोड और गलियां तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश समेत 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर पर गोली लगी है। अलीगढ़ में फौजी ने दूसरी पत्नी के चक्कर में पहली पत्नी और बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं पुलिस की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए घायलों का स्वास्थ्य चिकित्सालय में इलाज कराया जा रहा है। साथ ही आरोपी फौजी की भी तलाश की जा रही है।
हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में विद्युत विभाग के संविदा कर्मी लाइनमैन कार्य को बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से इमिलिया उपकेंद्र से जुड़े सभी गांवों को बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। लाइनमैनों को 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल प्रदर्शन किया जा रहा है। कानपुर बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र में गौरी गांव में कुएं में गिरे मवेशी को निकालने के लिए 3 लोग कुएं में उतर गए। उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुएं में जहरीली गैस का रिसाव होने की वजह से युवकों की मौत हो गई। पूरे मामले की पुलिस तलाश कर रही है। शामली जनपद में एक बेरहम युवक मासूम बच्चे की पिटाई करता हुआ दिख रहा है। मासूम को मछली चोरी के आरोप में पीटा जा रहा है। पिटाई का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शामली में झिझाना थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव एक स्कूल के बरामदे से पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पुलिस विभाग ने हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस ने आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र में 8 जुलाई को हुई हत्या मामले में पुलिस ने नमक का व्यापार करने वाले एक व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी नमक का अवैध कारोबार करता है और नाबालिग बच्चों के साथ अधिकतर काम कराता है। कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र के झिंझक रामगंगा नहर में एक युवक गिर गया। अज्ञात युवक को नहर में गिरता देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। आगरा के थाना रकाबगंज इलाके के बालूगंज में स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगने की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई। अलीगढ़ जिले के तहसील अतरौली में वृंदावन से लौट रहे युवकों पर बहन के ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया है, जिस दौरान 3 युवकों को गंभीर रूप से घायल हो गए। अंशु नाम के घायल युवक ने दर्जन भर युवकों सहित 5 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर रघुनाथपुर गांव की प्रधान दुर्गावती देवी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगते ही प्रधान जमीन पर गिर गई। चीख पुकार और गोली चलने की आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़ते हुए बाइक के पास आए, लेकिन बाइक सवार 4 बदमाश असलहा जलाते हुए फरार हो गए। वहीं प्रधान की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। प्रधान के बेटे मिथिलेश ने चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान पक्ष पर बरामद को अंजाम देते हुए आरोप लगाया है। घटना को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश भी है। गांव में तनाव को देखते हुए कई थानों में पुलिस तैनात की गई है। मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र में शहाबुद्दीनपुर गांव के जंगल में 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के कुछ ही दूरी पर एक रेंजर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुट गई है। एटा के योगी फैन बनने वाले पूर्व सपा नेता यामी सिद्दीकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर झूठी सूचना देने पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। चित्रकूट की सीतापुर चौकी में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा ली है। ग्रामीणों के मुताबिक कई सालों से दोनों का प्रेम चल रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की। कानपुर देहात में प्रेम प्रसंग के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी जोड़े की मौत हो गई। घर के बाहर खेतों के पास दोनों का शव पड़ा मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया मेले में गिरिराज परिक्रमा करने को लेकर श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ी है। परिक्रमा मार्ग पर शाम ढलते ही मानव श्रृंखला बन जाती है और गिरिराज तलहटी कान्हा के जयकारों से गूंज उठती है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर पेट्रोल पंप के पास धान के खेत में फेंककर फरार हो गए, जिसे परिवार वालों में कोहराम मच गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 2 अज्ञात हमलावरों ने देसी शराब की दुकान में घुसकर हत्या कर दी। मृतक देसी शराब की दुकान पर
मुनीब का काम किया करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी के कोतवाली सदर क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। दरअसल हथियारों के साथ फोटो खिंचवाने का और फिर सोशल मीडिया पर डालने का क्रेज युवाओं में लगातार बढ़ता दिख रहा है। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर देहात में 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर के सबसे पास इलाके में अज्ञात कारणों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कन्नौज में सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने अपने पुलिस जवानों के साथ रेलवे महोत्सव मनाया। इस दौरान बैंड बाजों के साथ स्टेशन पर जुलूस भी निकाला गया। महोत्सव में सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर ओपी मीना भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर के बनके गांव में एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में बेहट तहसील के सामने एक दुकान का शटर काटकर चोर हजारों रुपए की चोरी करके फरार हो गए। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर के खकरेरू थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू लड़की को शोएब मंसूरी नाम के युवक ने अपने साथी कलीम की मदद से अगवा कर लिया। वहीं पुलिस ने अगवा की गई लड़की को सकुशल बरामद कर आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए रुक कर लेते देहरादून का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू, सांसदों और विधायकों के साथ कर रही हैं बैठक। सीएम धामी समेत सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। एनडीए को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड पहुंची हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने उत्तराखंड के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में बीजेपी के सभी विधायक मौजूद हैं। साथ ही निर्दलीय विधायकों को भी इस बैठक में बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों से समर्थन देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। देश की आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन का गुलदस्ता कभी भी टूट सकता है, क्योंकि एक एक करके सभी फूल मुरझा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की, जो लगातार अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि राजभर कभी भी गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि बात स्वाभिमान की है, सम्मान की है और लड़ाई है सियासी खेमा बचाने की। एक खास रिपोर्ट देखिए। आज एक भी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया। मैं आज अभी तक कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, कल आपको बुलाया क्यों नहीं गया? अब ये बात अखिलेश जी से पूछेगा क्यों नहीं बुलाया गया तो वही बता सकते हैं। जो हमें बुलाएगा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमसे वोट मांगेगा, उसको हम वोट करेंगे। शिवपाल चाचा से भी मैंने बात किया था कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्या जाऊँ। हमने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में कहा जब हमारे वोट की जरूरत नहीं, जो न्योता देगा वहाँ जाएंगे। जब विधानसभा के चुनाव में थे, अगर हमारे सुझाव लिए होते, हमारे जितने भी हमने जो प्रत्याशी तैयार किए थे, 5 साल में जो मेहनत करके संगठन करा था, प्रत्याशी तय किए थे, अगर सबको टिकट दिया जाता तो आज समाजवादी पार्टी सरकार में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कमांडर डटा था, समाजवादी पार्टी का कमांडर गायब था। इसी का आनंद ले रहे थे क्या? अरे बिल्कुल, क्या कर रहे थे, मजे ले रहे थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कहने के लिए तो गठबंधन का पूरा गुलदस्ता तैयार किया था, लेकिन बारी बारी से गुलदस्ते के ये सारे फूल मुरझाते चले गए।
ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक से हुआ। गठबंधन के गुलदस्ते में सजे ये फूल पहले अल्टीमेटम देते हैं और फिर साथ छोड़ने का ऐलान करते हैं। और अब इसी राह पर निकल चुके हैं शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर। विधानसभा चुनाव हारने के बाद सबसे पहले शिवपाल यादव ने अपने रास्ते अलग करने के संकेत दिए। उसके बाद केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से नाता तोड़ लिया और अब अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, जिसको निभाने के लिए भाई इलेक्शन में आपने देखा पूरी ताकत से हम लोग 45-46 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा नेता उपेक्षा से नाराज है। सपा का साथ इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनको वो सम्मान पार्टी में नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। कि जो हमें बुलाएगा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमसे वोट मांगेगा, उसको हम वोट करेंगे। इससे पहले भी आपको पता होगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, रामनाथ कोविंद जी उम्मीदवार थे, तब भी हमने उनको वोट दिया था। और वो वोट इसलिए दिया था, समाजवादी पार्टी के तब भी हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया, मुझसे वोट नहीं मांगा, वो ही फिर हुआ। शिवपाल यादव से पहले केशव देव मौर्य भी इसीलिए नाराज हो गए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को उनसे ज्यादा सम्मान मिल रहा था। संजय चौहान भी इसी वजह से नाराज हैं क्योंकि दारा सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और अब राजभर का भी रोना यही है कि उनके मुकाबले जयंत चौधरी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आज मैंने देश की सत्ता में है, प्रदेश की सत्ता में है, तब उसको 2 नंबर कैसे बताएंगे? लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सुभाषपा ही चर्चा में है, तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा में है, समाजवादी पार्टी नहीं है? संगठन धरातल पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी के बाद धरातल पे कोई काम कर रहा है तो सुहेल देव भारती सपा फेल है। अब हम तो नहीं दिख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। अखिलेश और राजभर की दोस्ती में दरार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश ने साफ कर दिया है कि 2024 चुनाव के लिए उनका गठबंधन जयंत चौधरी की रालोद के साथ ही होगा, क्योंकि सबको साथ रखेंगे तो सीटें भी देनी पड़ेंगी और शायद अखिलेश ऐसा नहीं चाहते। लेकिन अखिलेश के चाहने या ना चाहने से क्या ही होता है, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव ने जितनी बार भी गठबंधन किया है हर बार फेल ही हुए हैं। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, नतीजे में हार मिली। समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन किया, फिर नतीजे में हार ही मिली। इसके बाद फिर 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के कई क्षेत्रीय दलों के साथ नाता जोड़ा, लेकिन परिणाम वही रहा, हर बार हार ही मिली। अखिलेश यादव गठबंधन का गुलदस्ता तो हर बार सजा लेते हैं, लेकिन वो गुलदस्ता कुछ ही समय में टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव किस राजनीतिक पार्टी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि गठबंधन में सपा को हर बार हार का ही सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।